आइए हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम अपने जीवन को आपके अधिकार में रखते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस शुभ अवसर के लिए, इस दिन के लिए, इस जीवन के लिए मेरे पिता। आप सच में महान हैं और अद्भुत रीति से कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। आपके तुल्य पिता परमेश्वर कोई नहीं। आपने हमें यह अवसर दिया है कि हम एक बार फिर आपके हजूरी में अपने सर को झुका सकें, आपके भवन में आकर पिता परमेश्वर आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा, आपकी आराधना करने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बीते समय में अंधकार के घेरे से छुटकारा दिया है, आपने बीमारियों से हमें चंगाई दी है, महामारी के प्रकोप से आपने हमें बचा के अपनी पनाह में रखा प्रभु। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों की ज़मीन में हमें जिंदा रखा है। आपने ये दिन हमें दिया है, नई रोशनी आपने हमें दिखाई है, ताकि हम पिता परमेश्वर आपके अधीन अपने जीवन को सदा बनाए रखें, तो दूसरों के जीवन के लिए पिता परमेश्वर आशीषों का जरिया बने। पिता परमेश्वर इस आराधना को आपके अधिकार में रखते हैं उन सब अजीजों के लिए तो जो इस आराधना में शामिल होने के लिए उन पर भी आपका अनुग्रह बनाए रखें प्रभु। सही सलामत हमारे बीच में हूँ पिता परमेश्वर। जितने अजीज अपने घर पे बैठ के इस समय में आराधना करते हैं प्रभु, उन पर भी आपकी दया करुणा बनी रहे प्रभु। हर एक जन को अपने वचनों से तृप्त करे और पिता परमेश्वर अपना प्रकाश इन पर चमकाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं हमारे गीतों का गाना, वचन पढ़ना, उस पर अध्ययन करना, कार्य जितने जीवन में करें वो आपको पसंद आने पाए प्रभु। हम घटते रहें और आप बढ़ते रहें, आपका नाम सदा धन्य कहा जाए। पिता परमेश्वर इस आराधना को आपके मुबारक हाथों में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हैं। कोई अंधकार किसी भी तरीके की बाधाएं हमारे पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में, स्तुति आराधना में बाधा उत्पन्न करने पाए। हर एक बात को आपके अधिकार में रखते हुए, एक एक प्रार्थना के विषय को आपके अधीन करते हुए जीवन के लिए धन्यवाद देते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। अपने स्थान पे सब खड़े हो जाएंगे और प्रभु की महिमा के लिए मिलकर गीत गाएंगे। ज्योति से यीशु की दूर है अंधियारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी।
वचन साथ रहे, पापन से प्रभु जी तेरी न्यारी भूल उठी मन में, प्रेम की फुलवारी ज्योति से यीशु की दूर है अंधियारी, भूल उठी मन में, प्रेम की फुलवारी शब्द तेरा गूंज उठा, जागती मेरी लगन, शब्द तेरा गूंज उठा, जागती मेरी लगन, सप्त स्वरन प्यार की धुन, झूम उठा सारा गगन, प्रेम में डूब गई ये दुनिया सारी, भूल उठी मन में, प्रेम की फुलवारी ज्योति से यीशु की दूर है अंधियारी, भूल उठी मन में, प्रेम की फुलवारी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। साथ साथ प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम कुछ हैं। आमीन। उन स्थान पे सब खड़े रहेंगे और उत्तरवादी पाठ के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका भजन 86, Psalm 86, उसकी पहली 2 आयतें, उसके बाद 5 और 6 आयतें, फिर 14 और 17 आयतें। 17 आयत को हम एक साथ मिलके पढ़ेंगे। पहली 2 आयतें, फिर 5 और 6 आयतें, उसके बाद 14 और 17 आयतें। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूं। पढ़िए दूसरी आयत। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। 14वीं आयत को पढ़े। साथ साथ पढ़े। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा, जिसे देखकर मेरे पैर ही निराश हों, क्योंकि हे यहोवा, तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं।
पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात आज 19वां रविवार है और आज का विषय है जो लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते उनको भी क्षमा नहीं किया जाएगा। जो लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते उनको भी क्षमा नहीं किया जाएगा। विशेष प्रार्थना करेंगे। हे अत्यंत अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप सहनशील और बहुत भले हैं। जैसे आपने हम पर दया की वैसे हम भी दयावान बने, और जैसे आपने हमारे पाप हम क्षमा किए वैसे हम भी क्षमाशील हों। अन्यथा यदि हम दूसरों के प्रति क्षमाशील नहीं होंगे तो हम अपने प्रति आपकी क्षमा से वंचित हो जाएंगे। ये हम प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्यस्थ और अधिकता के द्वारा मांगते हैं, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ पढ़ा जाएगा पुराने नियम में से उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 45 अध्याय और उसकी 1 से 8 आयत और उसके बाद 15 आयत। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाइयों ने ना दे सके, क्योंकि वह उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसका तुमने मिस्र आने वालों के हाथ भेज डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ भेज डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाला तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। ये परमेश्वर का वचन है, इसे पढ़े जाने और सुने जाने में परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। दूसरा पाठ हमें मिलता है नए नियम में से 2 कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय और उसकी 23 आयत से 2 अध्याय और उसकी 11 आयतों तक। 2 कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय उसकी 23 आयत से 2 अध्याय और उसकी 11 आयत तक। मैं परमेश्वर को गवाह करके कहता हूँ कि मैं अब तक कुरिन्थ में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था। ये नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने ना आऊं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद देना चाहिए मैं उनसे उदास हूँ, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सब का भी है।
बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं, वरन कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए ये दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है, इसलिए इससे भला ये है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। ये परमेश्वर का वचन है, पढ़े जाने और सुने जाने में परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन। ये समय होगा कि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करेंगे। एक और हम गीत गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे। अपने स्थान पे आप सब खड़े हो जाएं और प्रभु की महिमा के लिए हम इस गीत को गाएंगे।
अपने स्थान पे खड़े रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को हम सुनेंगे। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार में मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय और उसकी 21 आयत से 35 आयतों तक। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय 21 आयत से 35 आयत। हे क्रिस्त यीशु आपकी महिमा हो। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुणे तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगे तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 देनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई या बहन को मन से क्षमा न करोगे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। ये प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम अपने जीवन को आपके अधीन करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सच में आप महान हैं।
अद्भुत रीति से हमारे जीवन में आप कार्य करते हैं। आपकी पिता परमेश्वर तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। आपने हमसे प्रेम किया है, आपने पिता परमेश्वर अब तक हमें संभाला है, और ये समय आपने हमें दिया है कि हम आपके वचनों पर मनन करने पाए। प्रभु कुछ देर के लिए दुनियावी बातों को छोड़ आत्मिक रीति से हम अपने आप को मजबूत करते हैं। हमारी सहायता करें, हमारी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर सदा बना रहे। सारी बातों का आपके अधीन करते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने कबूल करें। आमीन। आपके सामने मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय पढ़ा गया। उसकी 21 आयत से 35 आयतों तक पढ़ा गया। काफी समय से हम इस 18वें अध्याय के ऊपर गौर कर रहे हैं, और 21 आयत से आगे अगर हमें समझना है, अगर हमें आगे इस बातों को देखना है, तो हमें 18वें अध्याय को शुरू से एक बार फिर देखने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह से चेले जो हैं 18वें अध्याय के शुरुआत में एक प्रश्न करते हैं कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? और तब प्रभु यीशु मसीह वहां हम देखते हैं कि एक छोटे बच्चे को उनके पास लेके आते हैं और फिर उनसे कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमारा और उन चेलों का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि तुम्हें चिंता है कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता का विषय यह है कि क्या तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे या नहीं। आज हमारे सामने भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या हम अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जिससे हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे? हमें उसमें कोई संदेह नहीं होगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा बनने के लिए पहले उसमें प्रवेश करने की आवश्यकता है। बड़ा तो बाद में बनेंगे, लेकिन पहले उसमें हमें प्रवेश करने की आवश्यकता है। और प्रवेश करने के लिए जरूरी है कि पहले अपने मन को फिराएं और अपने मनों को, अपने जीवन को छोटे बच्चे के समान बना लें। और तीसरी बात वो कह रहे हैं, अपने आप को दीन करें। तभी जरूरी है कि तुम स्वर्ग के राज्य में बड़ा अपने आप को देखना चाहते हो, तो लेकिन उससे पहले तुम्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की तैयारी करनी है। छठी आयत में फिर हम आगे देखते हैं, फिर प्रभु यीशु मसीह हमारा ध्यान उस स्वर्गीय मार्ग पर मिलने वाली परीक्षाओं की ओर ले जा रहे हैं कि जब तुम अपने आप को छोटा बनाने की उस विधि में, उस क्रिया में डालोगे, तो तुम्हें कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और कभी ऐसा हो सकता है तुम औरों के लिए ठोकर का कारण बन सकते हो। फिर वो यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जिसका सामना जब हम करेंगे, तो फिर हम या तो विश्वास में अपने आप को बहुत मजबूत बना लेंगे, या विश्वास में अपने आप को बहुत कमजोर कर लेंगे और उस परीक्षा में पढ़ के पाप के भागीदार हम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी आगे हम देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह निराश हमें नहीं होने देना चाहते कि हम मायूस हो जाएं कि हे प्रभु का मार्ग कितना कठिन है, है स्वर्ग के राज्य में घुसना जो है वो कितना कठिन है। तो यहाँ पे हमें निराशा नहीं, पर हमें एक आत्मविश्वास मजबूत करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब वह कोई भी दृष्टांत के बारे में वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। 11वीं आयत में वह कहते हैं, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। और भेड़ों के दृष्टांत में वह इसी बात का आश्वासन देते हमें नजर आते हैं। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें इस बात पे गौर करने की आवश्यकता नहीं है कि सबसे बड़ा कौन है।
तुम्हें इस बात पे गौर करने की आवश्यकता है कि क्या तुम उस स्वर्गीय राज्य के अंदर प्रवेश करने पाओगे। स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए कई परीक्षाओं का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। अपने आप को तुम्हें दीन, अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा, कि जो छोटे हैं वही बड़े होंगे। और उस परीक्षा का सामना करते करते मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं उनमें से तुम्हें तुम्हारा निकास जो है वो करूंगा। फिर आगे हम 18वें अध्याय की 15वीं आयत में देखते हैं, वहां पे प्रभु यीशु मसीह अब हमारे व्यवहार के ऊपर बात कर रहे हैं कि किस रीति से तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए जब तुम अपने अपराधियों के विषय में देखते हो, जब तुम अपराधियों का सामना करते हो, या उन लोगों का जिन्होंने पाप किया, जिन्होंने आपके साथ घृणा करी, जिन्होंने आपके साथ बुरी बातें करी, क्योंकि ये भी एक ऐसा परीक्षा का समय होगा जिसमें से तुम्हें निकलना है। और फिर वो और स्पष्ट करते हुए आगे इन सारी बातों को समझाने लगते हैं। आगे जब हम देखें तो 18वीं आयत में वह एक चेतावनी यहाँ पे दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। न्याय करने का अधिकार तुम्हें नहीं मिला है, क्षमा करने का अधिकार मैं तुम्हें दिए जाता हूं। वो यहाँ पे बताना चाहते हैं, जैसा तुम बोगे वैसा तुम अपने जीवन में काटोगे। परीक्षाएं तो आएंगी, परीक्षा ये भी आएगी कि तुम्हारे सामने तुम्हारे लोग, तुमसे जुड़े लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें ठट्टों में उड़ाएंगे, तुमसे बुरी बातें करेंगे, तुमसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, तुम्हें बहुतायत से सताएंगे। लेकिन उसके बाद तुम क्या करोगे? क्या तुम भी वैसा ही करोगे उनके साथ, या जैसा प्रभु ने हमें सिखाया है क्षमा करना वैसा करोगे? क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जैसे चेलों ने रखा कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। उसके बाद प्रभु यीशु कहते हैं कि पहले तुम्हें तैयारी करनी है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए तुम्हें ये अधिकार नहीं कि तुम किसी को ठट्ठों में उड़ाओ, किसी के साथ वैसा ही करो। किसी के साथ अगर कोई और हमारे साथ पाप करता है तो हमें फिर पाप करना है, हमें उसे क्षमा करना है। इस पर पतरस जो है 21 आयत में, 18वें अध्याय के 21 आयत में वह एक बार फिर प्रश्न पूछते हैं। चेलों की ओर से एक और प्रश्न आता है, हे प्रभु यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहते हैं, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुणे तक। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि 7 बार पे तो रुक जा, तुझे रुकना नहीं है। तुझे क्या करना है? तुझे 7 बार के 70 गुणे तक उसे क्षमा करना है, उसको सहना है। और इसी समझाने के लिए वह निर्दयी सेवक का दृष्टांत आगे कहना शुरू करते हैं, इसी बात को समझाने के लिए कि किस तरीके से तुम्हें क्षमा मिली है और तुम्हें वही क्षमा आगे देनी है। तुम क्षमा किए गए हो परमेश्वर द्वारा, ये तुम्हें अधिकार मिला है कि दूसरों को भी तुम क्षमा करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो सताए जाते हैं, धन्य है तो जो सताए जाते हैं। ये दृष्टांत जो है दर्शाता है कि हमें न्याय करने पर नहीं, पर क्षमा करने के ऊपर जोर देना है। आज अगर हम अपने जीवन में देखें तो क्षमा जो शब्द है, माफी, वो बहुत ही कठिन शब्द में से एक है। जैसे प्रेम करना बहुत कठिन शब्दों में से है, वैसे ही क्षमा करना भी बहुत ही कठिन शब्दों में गिना जाता है, कठिन व्यवहार जो है, क्योंकि हमें क्षमा करना बहुत मुश्किल लगता है। अगर हम कुछ देर के लिए इस बात पे गौर करें कि किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? बुरा से बुरा करने की कोशिश करेंगे,
लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस बात पे गौर कर रहे हैं, कोई तुम्हें अगर 7 थप्पड़ मारे 7 बार माफ करो। वो यही नहीं रुकते, वो कह रहे हैं 7 बार के 70 गुणे तक तुम्हें क्षमा करना है। यानी कोई अगर 490 बार तुम्हें थप्पड़ मारे, 490 बार तुम्हारी बुराई करे, 490 बार तुम्हारी घृणा करे, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें ठट्टों में उड़ाए और तरह तरह की बुराइयों में तुम्हारे साथ करे, तो तुम्हें करना है 490 बार उसे क्षमा। यानी प्रभु यहाँ पे हमारा ध्यान लेके जा रहे हैं कि हमें अनगिनत बार उसे क्षमा करना है। तुम्हें गिनना नहीं है कि वो क्या कर रहा है, ना उसे अपने मन में रखना है कि हाय उसने मेरे साथ मेरे जीवन में क्या कर दिया और मैं इससे भी बुरा उसके साथ करूंगा। या मैं ऐसी प्रार्थना नहीं करनी है कि उसने मेरे साथ बुरा किया है, प्रभु उसके साथ भी बुरा नहीं। अगर हमें स्वर्ग के राज्य में बड़ा देखना है, स्वर्ग के राज्य में अगर हमें प्रवेश करना है, तो ये एक तैयारी का एक भाग है। हमें औरों को क्षमा करना सीखना है, क्योंकि यदि हम औरों को क्षमा करेंगे तभी हम उस क्षमा के सही हकदार होंगे जो पिता परमेश्वर से मिलता है। क्षमा करना और क्षमा पाना आज के समय में तो दोनों बहुत ही ज्यादा कठिन है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये वचन हमें राजा के रूप में क्षमा करना सिखाता है। जब हम आगे इस वचन को देखते हैं, लिखा है 23 आयत में, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा, और जब लेखा लिया और नहीं पाया तो उसने एक मौका देके उन्हें छोड़ दिया, उन्हें क्षमा कर दिया। उसके कर यहाँ पे देखते हैं छोड़ दिए। लेकिन जब हमें क्षमा मिलती है उसके बाद हम अपने जीवन में क्या करते हैं? क्या हम औरों को भी क्षमा करने की हम उस क्रिया को करते हैं, या हम क्षमा अपने तक ही रखते हैं कि हाँ प्रभु तूने मुझे क्षमा किया और भूल गए? क्या हम आगे अपने जीवन में उस क्षमा के अर्थ को जो प्रभु ने हमें करना सिखाया है, हम उसे अपने जीवन में लागू करते हैं? जिस प्रकार हमारे एकमात्र स्वर्गीय पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पापों से सदा के लिए क्षमा कर दिया, हमें पापों से सदा के लिए मुक्त कर दिया है, वह चाहता है हम भी ऐसा ही करें। हमें भी अपने जीवन में तमाम अपराधों को क्षमा करना है। अगर स्वर्ग के राज्य में हमें प्रवेश करना, अगर इस दृष्टांत में गौर करें तो कहीं हम इस नए निर्दय जो सेवक है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं उसकी तरह तो कहीं होते नहीं जा रहे कि उसके जैसा हम अपने जीवन में कर तो नहीं रहे हैं। हमें उसके ऊपर गौर करना है। प्रभु की ओर से हमें ये शिक्षा मिली है कि पाप की गंभीरता के साथ साथ हमें क्षमा की भी गंभीरता को उतना ही महत्व देना है। पाप की गंभीरता हम सब डरते हैं, पाप की क्षमा मांगते हैं, है ना, ये प्रभु मेरे से पाप हो गया मुझे माफ कर, बार बार कहते हैं। हमें औरों के लिए भी यही करना है, हमें ये औरों के लिए भी करना है, हमें औरों के लिए भी क्षमा मांगनी है और उनको भी क्षमा करना है। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है, उसमें भी वे क्षमा को महत्व दे रहे हैं। तो कह रहे हैं जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें चाहिए जैसा उदाहरण हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ रखा है, हमें उस उदाहरण को अपने जीवन में ग्रहण करना है और अपने अपराधियों को क्षमा करना होगा। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसकी 32 आयत में लिखा है, एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। उदाहरण के तौर पर हम उत्पत्ति की कहानी को देख सकते हैं जो आपके सामने थोड़ी देर पहले पढ़ा गया। 45 अध्याय में यूसुफ की कहानी में हम ये पाते हैं कि जिन भाइयों ने यूसुफ को
बेच दिया था, आज वही भाई यूसुफ के सामने खड़े होते हैं और यूसुफ ही उनको बचाने वाला परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है। 5वीं आयत में अगर हम देखें 45 अध्याय की, तो वहां पे हम पाते हैं यूसुफ अपने भाइयों से ये कहते हैं, अब तुम लोग मत पछताओ। देखिए कितना अद्भुत कार्य यूसुफ की ओर से, उसका हृदय कितना परिवर्तित हो चुका है। जिन भाइयों ने उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया, बेच डाला, आज वह यूसुफ अपने भाइयों को उनकी परिस्थिति में क्या कह रहा है, मत पछताओ। और इस बात को कह रहा है, तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो। फिर वो कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेजा है। मेरे अजीजों, हम नहीं जानते कोई अगर हमें सता रहा है तो प्रभु की उसमें योजना क्या है, प्रभु का उसका उद्देश्य क्या है, हम नहीं जानते। तब उस देश में अकाल पड़ने को था, तो पहले का भेजा हुआ यूसुफ आज उनके लिए एक बल का कारण बन गया, एक शक्ति का कारण बन गया। और यहीं तक नहीं, उसने उनको माफ कर दिया, उनको बोला मत पछताओ, तुमने मेरे साथ ऐसा किया कि मैं ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि मैं प्रभु के द्वारा तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए ठहराया गया हूं, तुम्हारे लिए मैं भेजा गया हूं। और आज के समय को अगर हम देखें तो हम प्रभु के वचन से शायद दूर हैं, तभी हमारे परिवारों में लड़ाई झगड़े, हम एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं, भटकने के लिए छोड़ देते हैं, हम एक दूसरे की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु हमें यहाँ कहता है, क्षमा करो। हमें नहीं भूलना है प्रभु यीशु मसीह ने उस सूली की मार को सह लिया। हमें नहीं भूलना है कि हम पापी थे और वह सूली पर चढ़ गया। हमें नहीं भूलना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। हमें क्षमा मिली है, उसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। हमें वही क्षमा, वही उदाहरण के रूप में औरों पर लागू करना है, औरों को क्षमा करना है। दूसरा कोरिन्थियों जो आपके सामने पढ़ा गया, वहां पे पौलुस जो है परमेश्वर के गवाह बनकर ये शिक्षा दे रहे हैं उस कलीसिया को जो भटक गई है। पहले उनके लिए धन्यवाद देते हैं, उसके बाद वे उनको शिक्षा दे रहे हैं और वे क्या कह रहे हैं, क्षमा करो और शांति दो, अपने प्रेम का प्रमाण दो। क्षमा दो, क्षमा करो, शांति दो और अपने प्रेम का प्रमाण दो। प्रभु यीशु हमसे कुछ ज्यादा नहीं चाहते। पौलुस यहाँ गवाह बन के कह रहे हैं और आज हमें अपने जीवन में गवाही बनना है। जिनसे हम जुड़े हैं उन लोगों के लिए हमें क्या करना है, हमें क्षमा करनी है, जैसे हम क्षमा किए गए हैं और उनको क्षमा करना है। फिर वो कह रहे हैं शांति दो, जो केवल परमेश्वर की ओर से मिलती है, तो किसी और की ओर से हमें नहीं मिली। आज आपका जीवन शांति में बीत रहा है, तो प्रभु की देन है, उसका अनुग्रह, तभी आप शांति में अपने जीवन को बिता रहे हैं। पर बहुत से लोग हैं जिनके जीवन आज भी अशांत है और वो शायद आपके जीवन को अशांत करने पे तुले हर तरीके से, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए आपने क्या किया? जरूरी है आप उनके लिए प्रार्थना करें और उनके जीवन में प्रभु की ओर से शांति की मांग करें। तीसरी बात वो कहते हैं, प्रेम करो जैसा पिता ने हमसे किया है। प्रेम करें। पिता परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि हम नष्ट ना, हम अनंत जीवन पाएंगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए। अगर हम ऐसा नहीं करते, हम क्षमा नहीं करते हैं, हम एक दूसरे को शांति नहीं देते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, तो आगे हम देखते हैं कि निर्दयी सेवक के साथ हुआ, उसे बंदी गृह में डाल दिया गया, उसको दंड दे दिया गया। न्याय के दिन भी हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। नरक की आग में हमें डाल दिया जाएगा, जहां रोना और दांत पीसना होगा। 35 आयत में लिखा है,
मत्ती रचित सुसमाचार 18वें अध्याय की इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई या बहन को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। आप किसी को क्षमा ना करें और सोचें कि प्रभु की ओर से आपको क्षमा मिलेगी, ऐसा नहीं। शायद अभी मिल जाए, लेकिन बाद में जब वो न्यायाधीश होके आएगा तो शायद वो ये नहीं करेगा। तो प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीषें दे। क्षमा करें और प्रभु के लिए गवाही दें। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं धन्यवाद के साथ, क्योंकि आप सच में महान हैं, अद्भुत रीति से कार्य करने वाले हैं। जो वचन आपने हमारे जीवन में दिए हैं हम उन पर चलने वाले होकर पिता परमेश्वर क्षमा करने वाले हैं। क्योंकि यदि हम क्षमा करेंगे तो जो पाप हम करते हैं वो भी क्षमा किए जाएंगे। यदि क्षमा हम नहीं करेंगे तो वैसे ही हमारे साथ भी होगा। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को जांचें और परखें, आपके हुजूरी में आपके अधीन अपने जीवन को सदा बनाए रखें। आदर महिमा आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने कबूल करें, आमीन। अपने स्थान पे सब खड़े हो जाएंगे और मिलकर विश्वास वचन को हम दोहराएंगे। प्रेरित होते विश्वास वचन को। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। और अब ये समय है विशेष प्रार्थना का। हम किसी से विशेष प्रार्थना के बारे में नहीं पूछेंगे, सबके लिए कलेक्टिव प्रेयर करी जाएगी। उस प्रेयर में आप सब अपने आप को तैयार रखें। पवित्र जल को पवित्र कराना चाहते हैं या तेल को पवित्र कराना चाहते हैं तो उसको भी अपने हाथों में रखें, ताकि सबके लिए एक बार में प्रार्थना हो सके। जैसे अब तक आपने हमें संभाल के रखा, हर बीमारियों से हमें बचाया पिता परमेश्वर, वैसे आगे भी आप हमें संभाल के रखेगा, हमें अपनी पनाह में रखेगा दयालु पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आपसे जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, हर एक को आप अपनी आशीष से, अपनी बरकत से भर दीजिए दयालु पिता परमेश्वर। हर एक की हर कमी घटी को आप दूर कीजिए पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, जो वचन सुना हमने उस पर हमें अमल करने की आप तौफीक प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो अपनी पढ़ाई में लगे हैं, उनकी पढ़ाई में आप उनकी मदद और सहायता कीजिए जाने पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जिनके एग्जाम अब होने वाले पिता परमेश्वर, और जिनके एग्जाम चल रहे पिता परमेश्वर, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं होने दीजिए पिता परमेश्वर, कि हर बच्चा पिता परमेश्वर अपनी परीक्षा अच्छे से दे पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अपनी परीक्षा में हर एक बच्चा सफलता हासिल करे, ताकि किसी बच्चे का साल पिता परमेश्वर बर्बाद ना होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी उनकी हर प्रकार से मदद और सहायता करें, ताकि पिता परमेश्वर वो जो भी नियमन है, जो भी क्या कहते हैं गाइडलाइन है, उनका पूरा ध्यान रखे पिता परमेश्वर, ताकि किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करके
उन सब लोगों के लिए जिनकी जो भी पिता परमेश्वर समस्याएं हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें दूर कीजिए पिता परमेश्वर। जो भी लोग जहाँ कहीं भी बीमार है पिता परमेश्वर, आप एक एक को छू के आप दवाई दीजिए पिता परमेश्वर। जो सफर में उन्हें उनकी मंजिलों पे सही सलामत पहुँचा दीजिए जाओ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते खास तौर से पिता परमेश्वर कोविड के मरीजों के लिए पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर इस वृद्धाश्रम में छू के आप उन्हें दवाई प्रदान कीजिए जाओ पिता परमेश्वर। और जो ऐसे लोगों की सेवा सहायता कर रहे हैं उस सबको भी आप इससे बचा के रखिए जाओ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हूँ लोगों के लिए जो आगे की अगली सभा के लिए पिता परमेश्वर अपने घरों से चल पड़े, आप उस सबको सही सलामत यहाँ पहुँचाइएगा जाओ पिता परमेश्वर। और विनती करते पिता परमेश्वर जैसे अब तक संभाला बाकी का समय भी आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक को आप अपनी पनाह में रखिएगा, हर एक के कमी त्रुटि को दूर कीजिएगा, हर एक को संभाल के रखिएगा दयालु पिता परमेश्वर ने इस छोटी सी विनती को सुनिए, स्वीकार कीजिए आपके प्यारे के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु की प्रार्थना में एक साथ मिलके कहें, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, आप हमारे अपराधियों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा अब सदा सर्वदा आप ही के हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो, मसीह के नाम में। आमीन। सबको जय मसीह की।